हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल में इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पहले वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं सक्सेशन को। सक्सेशन क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये एक ऑर्डरली, प्रिडिक्टेबल, लॉन्ग टर्म और वन वे चेंज होता है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करते जाते हैं जब तक एक हमें स्टेबल कम्युनिटी या स्टेबल या मैच्योर इकोसिस्टम नहीं मिल जाता। ठीक है, तो एरिया को जो सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं कम्युनिटी, उनको हम कहते हैं पायोनियर स्पीशीज़। और बीच की जो स्टेजेस आते हैं उनको सेरल स्टेजेस कहते हैं। और जो एंड में जो कम्युनिटी मैच्योर और स्टेबल इकोसिस्टम फॉर्म करती है उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। आज हम इसी सक्सेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको कई सारी टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी। ठीक है, जिस एरिया में सक्सेशन हो रहा है वहाँ पे न्यूट्रिएंट कितने हैं भी या नहीं हैं, उसके बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है सक्सेशन को। एक है हमारा प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी है। सक्सेशन जब स्टार्ट हो गया और रहता है तब जो कम्युनिटी होती है वो रिप्लेस कैसे हो रही है, ऑटोजेनिक, यानी कि वो कम्युनिटी अभी हम पढ़ेंगे खैर डिटेल में, तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। उसके बाद हमारा तीसरा फैक्टर है न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल और एनर्जी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन आ जाता है। और नेचर ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारा हाइड्रार्क सक्सेशन, निज़ार्क सक्सेशन और ज़ेरार्क सक्सेशन होता है। ये सारे टाइप्स आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो प्राइमरी जो होता है वो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से शुरू होता है सक्सेशन। ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले लाइफ थी ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना सॉइल है ना कुछ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रॉक्स हैं। न्यूली फॉर्म्ड या एक्सपोज हैबिटेट जो होते हैं जहाँ पे सॉइल तो होता ही नहीं है, साथ ही साथ कोई ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता है, वहाँ पर हमारा प्राइमरी सक्सेशन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या ग्लेशियर जो है वो कहीं से मूव करके जा रही है, जब वो हट जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो हमें एक्सपोज सरफेस मिलता है वो बहुत ही पथरीला होता है, रॉक्स ही रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे होता है प्राइमरी सक्सेशन। सैंड ड्यून्स हमारा हो गया, लैंड स्लाइड हुई है, उसके बाद कोई नया पॉन्ड फॉर्म हुआ है, फिर वहाँ पे भी सक्सेशन होता है। ठीक है, ओशंस में जो वॉल्केनिक आइलैंड बनते हैं, ये सारे एग्जांपल हमारे प्राइमरी सक्सेशन के हैं। आगे चल के हम जो ज़ेरार्क सक्सेशन पढ़ेंगे वो भी प्राइमरी सक्सेशन का ही एग्जांपल है, जहाँ पे पहला स्टेज होता है लाइकेंस का, जो कि रॉक्स पे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे करके ये फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो आइलैंड फॉर्म होता है वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। पायनियर स्पीशीज़ यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस ये सब होते हैं। फिर ग्रासेस आते हैं, श्रब्स आते हैं, ट्रीज आते हैं। इस तरीके से ये सक्सेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्राइमरी सक्सेशन में जो पहले स्पीशीज़ आते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं उस लैंड को, उनको कहते हैं पायनियर स्पीशीज़, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। और पायनियर स्पीशीज़ के एग्जाम्पल है हमारा लाइकेंस, बैक्टीरिया, मॉसेस। उसके बाद धीरे धीरे पायनियर स्पीशीज़ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को भी धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं। इन्वायरमेंट मॉडिफाई करना जैसे कि मतलब जैसा उनका नेचर है उस हिसाब से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सॉइल हो गया या क्लाइमेट भी हो गया थोड़े बहुत हद तक, तो इन सब में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अब सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है कि पायनियर स्पीशीज़ कैसे आए। ठीक है, उसी हिसाब से वहाँ पे ग्रासेस हो गई, श्रब्स हो गया, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करती जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पायनियर स्पीशीज़ आते हैं लाइकेंस वगैरह, बेयर रॉक्स रहता है सबसे पहले, फिर लाइकेंस वगैरह आते हैं। फिर धीरे धीरे करके स्मॉल एनुअल प्लांट्स लाइकेंस के साथ में ग्रो करते हैं, धीरे धीरे फिर ग्रासेस आ जाती हैं, फिर ग्रासेस के साथ श्रब्स,
या शेड इनटॉलरेंट ट्रीज़ आते हैं। सबसे पहले शेड इनटॉलरेंट ट्रीज़ आएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट मिल रही है, वे एक्सपोज्ड है बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके शेड टॉलरेंट ट्रीज़ भी आ जाते हैं, ठीक है, जो शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े ट्रीज़ पहले आ गए, ऊपर उन्होंने पूरा सनलाइट को घेर लिया है, तो नीचे जो अब ट्री ग्रो करेंगे वो कैसे होंगे? शेड टॉलरेंट। तो इस तरीके से हमारा होता है ये प्राइमरी सक्सेशन। और ये सक्सेशन बहुत स्लो होता है, इसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दूसरा हमारा है सेकेंडरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन जहाँ हो रहा था वो एरिया बिल्कुल ही बेयर था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, कोई एक एरिया है, अभी यहाँ पे कोई इकोसिस्टम है अच्छा खासा, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, कोई ऐसा हज़ार्ड हो जाता है कि ये कम्युनिटी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं बची है, लेकिन पहले जो यहाँ पे इकोसिस्टम था उसमें जो सॉइल फॉर्म हुई थी और या फिर वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा का सारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब चीज़ें अभी भी प्रेजेंट हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे जीवन नहीं है। अब यहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले भी थी कम्युनिटी, ये हम दूसरी बार फिर से कम्युनिटी आ रही है, तो लाइफ जो है वहाँ पे पहले डिस्ट्रॉय हो गई। और डिस्ट्रॉय करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फॉरेस्ट फायर हो गया है ना, आग लग गई जंगल में, पूरा जंगल ख़त्म हो गया, या कोई स्टॉर्म वगैरह आ गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग हो गया, ट्री कटिंग हो गया, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे सॉइल और न्यूट्रिएंट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि सक्सेशन थोड़ा प्राइमरी सक्सेशन से फास्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ग्रो करने के लिए सब कुछ है। धीरे धीरे फिर से वैसे ही सक्सेशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहले से ही कम्युनिटी थी, फायर हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरीके से, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, 1-2 साल तक खाली पड़ा है। फिर धीरे धीरे करके ग्रासेस वगैरह ग्रो होना स्टार्ट हुए, पाइन्स ये, और धीरे धीरे करके उसी तरीके से सक्सेशन हमारा हो जाता है, जहाँ पर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक स्टेबल इकोसिस्टम बना लेती है। यहाँ की अगर टाइमलाइन देखें तो 150 सालों में एक फुली मैच्योर्ड कम्युनिटी बन जाती है, जबकि प्राइमरी की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। दूसरा हमारा जो सक्सेशन का टाइप है वो है हमारा ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि सक्सेशन पहले से स्टार्ट हो चुका है, फिर क्या होता है बाद में जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बिल्कुल ही न्यू स्पीशीज़ से। रिप्लेस्ड क्यों होंगे? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिससे उसका खुद का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और जो उसके खुद के लिए ही अनसूटेबल हो जाता है, जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाते और उसकी जगह पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आकर उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सक्सेशन खुद ऑर्गेनिजम्स करते हैं। कम्युनिटी खुद से अपना एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर देती है। कैसे? जैसे मान लिया ट्रीज़ हैं, पहले लाइट लविंग वाले ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं जिनको सनलाइट प्रॉपर चाहिए, धीरे धीरे वो सनलाइट मिलते मिलते बहुत बड़े हो गए। अब जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इनकी जो ऊपर कैनोपी है वो पूरा कवर हो जाएगी और नीचे की तरफ सनलाइट नहीं आएगी। धीरे धीरे क्या होगा, ओवर टाइम नीचे जो ट्रीज़ ग्रो करेंगे या प्लांट्स ग्रो करेंगे वो शेड टॉलरेंट वाले होंगे, ठीक है, जिनको शेड में ग्रो करने की आदत होगी। तो अब इनके जो बीज हैं वो सॉइल में गिरेंगे भी तो भी फर्टिलाइज नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना ही इन्वायरमेंट चेंज कर दिया है। ऐसे चेंज किया है कि अब नीचे जो है शेड इनटॉलरेंट वाले स्पीशीज़ ग्रो नहीं कर सकते। तो अब जितने ट्रीज़ हैं बस उतने ही रहेंगे, ये ख़त्म हो गए तो उसके बाद सारे के सारे यहाँ पे ट्रीज़ जो होंगे वो शेड टॉलरेंट वाले हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा ऑटोजेनिक सक्सेशन। यहाँ एग्जाम्पल भी वही दिया है जो मैंने अभी आपको समझाया है। एलोजेनिक सक्सेशन तब होता है जब कोई कम्युनिटी रिप्लेस तो होती है लेकिन वो खुद से वो कारण क्रिएट नहीं करती जिससे उसका सक्सेशन हो जाए। कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह न्यू आ जाते हैं, जैसे कि फायर हो गया, फ्लडिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन
इन्वायरमेंट में चेंज आया जिसकी वजह से वो कम्युनिटी रिप्लेस हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो अगर फ्लडिंग हो जाती है किसी रिवर की, तो वहाँ का सॉइल जो है वो चेंज होगा, जिससे कि ग्रासलैंड जो है वो वेटलैंड में रिप्लेस हो जाएगी। अब हमारा जो तीसरा सब टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव चेंजेस इन न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब सक्सेशन की जो दिशा है, जिस तरफ सक्सेशन जा रहा है, उस तरफ न्यूट्रिशनल और एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। ठीक है, अभी अब समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफ से हम ये समझते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट स्पीशीज़ रहेंगे वो ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्ले करेंगे। तो ये जो है ग्रीन प्लांट्स जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं वो ड्राइव करते हैं सक्सेशन को। वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, जिससे कि इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ऐड होता रहता है धीरे धीरे। अब यहाँ होता क्या है कि कोई एक यहाँ पे इकोसिस्टम है जहाँ पर इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो डोमिनेट करेंगे, वो ग्रो करेंगे। फिर धीरे धीरे ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो प्रोडक्शन करेंगे। जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ होता जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में स्टार्ट होता है, जैसे कि बेयर रॉक्स हो गया या बिल्कुल क्लियर वाटर हो गया। शुरुआत में यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनकी डेड लीव्स, रूट्स होंगी, फिर उनको खाने वाले छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे होते जाएंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्लो है वो सपोर्ट करता है ये टाइप का सक्सेशन। बहुत लंबे समय तक ये चलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होता जा रहा है। जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स और भी क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें तो अर्ली स्टेज जब होगा तो हमारे ग्रीन प्लांट ज़्यादा हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, रेस्पायरेशन कम हो रहा होगा। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेस्पायरेशन से ज़्यादा होगी जब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मेजॉरिटी में होंगे। और बाद की स्टेजेस में क्या होगा, थोड़ा बैलेंस आ जाएगा। जब ऑर्गेनिजम्स का बायोमास यानी कि ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, रेस्पायरेशन और प्रोडक्शन ये दोनों इक्वल स्टेज पे आ जाएंगे और स्टेबल इकोसिस्टम फॉर्म हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ओशन में जब वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये हमने प्राइमरी सक्सेशन में भी देखा था। तो ये ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन का एक सब टाइप भी है। तो जब वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म होता है ओशन में तो क्या होता है, पहले टाइनी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जैसे कि एल्गी हो गया, मॉसेस हो गया, ये उस एरिया को कोलोनाइज करते हैं। धीरे धीरे फिर ट्री, ग्रासेस, श्रब्स और फाइनली जो है वो ट्रीज़ आ जाते हैं, जिससे कि आइलैंड पे एक स्टेबल फॉरेस्ट फॉर्म हो जाता है। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन से जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे हमने देखा था कि ग्रीन प्लांट जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे माइक्रोब्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है, डिकम्पोजर्स डोमिनेट करेंगे। तो डिकम्पोजर्स और माइक्रोब्स हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा जो सक्सेशन है वो कैसे इन्वायरमेंट में होगा, ऑर्गेनिक मैटर वाले इन्वायरमेंट में होगा, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे डिकम्पोजर और कंज्यूमर जो है जैसे कि बैक्टीरिया, फंजा, इंसेक्ट्स, ये सब पहले इस्टेब्लिश करते हैं खुद को, और वहाँ उस एरिया का ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, अब ऑर्गेनिक मैटर पे ही ये माइक्रोब्स जो हैं वो अपने आप को फीड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक मैटर को फीड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे कम होता जाएगा क्योंकि वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे उसका अपोजिट होता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का। वहाँ हमने देखा था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो थी वो शुरुआत में ज़्यादा थी, रेस्पायरेशन कम था,
बाद में रेस्पायरेशन और प्रोडक्टिविटी एक स्तर पर आ गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अर्ली स्टेजेस में रेस्पायरेशन ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेस्पायरेटरी एक्टिविटी ज़्यादा होंगी और एनर्जी लॉस्ट होता रहेगा। इसीलिए एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, इसीलिए ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ये सक्सेशन। और धीरे धीरे यही सक्सेशन जो है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा सक्सेशन हमें ज़्यादातर सीवेज वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा रहता है और बैक्टीरिया फंजाई उसको डिकम्पोज करते हैं। चौथा और लास्ट जो हमारा है वो है हमारा नेचर ऑफ इन्वायरमेंट के बेसिस पे जो हमने सक्सेशन को डिवाइड किया है। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट मतलब नेचर इन्वायरमेंट में हमारे मॉइस्चर कितना है, ठीक है। हाइड्रार्क, ज़ेरार्क और मिज़ार्क सक्सेशन होता है इसके सब टाइप। हाइड्रार्क या हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन जो होता है वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, स्ट्रीम्स, सैम्स हो गए। ऐसी जगहों पे हाइड्रार्क सक्सेशन होता है। तो ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एक्यूमुलेट होता जाता है और वाटर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा कम गहरा हो जाता है और धीरे धीरे करके वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे एक फुल्ली मैच्योर्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो क्रिएट हो जाता है। स्टेजेस की बात करें यहाँ पे देखिए प्रॉपर स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज में क्या होगा, कोई पॉन्ड या लेक है, वहाँ पर आएंगे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या हो गए, हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और स्मॉल एक्वाटिक प्लांट्स हो गए। ये आएंगे सबसे पहले, खुद को इस्टेब्लिश करेंगे। फिर बाद की स्टेजेस में ये सब तो तैरने वाले होते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। धीरे धीरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि रूटेड होते हैं, नीचे वो अपनी रूट्स को भी इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया या फिर इकॉर्निया, ये सारे प्लांट्स आएंगे। उसके बाद क्लाइमैक्स स्टेज में क्या होगा, धीरे धीरे पॉन्ड्स में जब पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो क्या होंगे, उनकी डेथ होगी, डिके होगा, तो वहाँ पे सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहता है। फिर ग्रासेस और श्रब्स वहाँ पे धीरे धीरे उगने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसे सक्सेशन की हम एनर्जी फ़्लो की बात करें तो एनर्जी फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है और ऑर्गेनिक कंटेंट भी बढ़ता जा रहा है। इसका एग्जांपल हमने देख ही लिया है, ये इसका डायग्राम है, कैसे यहाँ पे पहले पूरी वाटर बॉडी थी, धीरे धीरे फाइटोप्लैंक्टन्स आए, फिर फ्लोटिंग वाले प्लांट्स आए, फिर रूटेड वाले प्लांट्स आए, धीरे धीरे करके ग्रासेस ग्रो होना शुरू हुई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है रूटेड सबमर्ज स्टेज, पहले रूटेड हैं लेकिन सबमर्ज्ड हैं, पानी के अंदर हैं। फिर रूटेड फ्लोटिंग स्टेज है, रूटेड है लेकिन ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। फिर रीड स्वैम्प स्टेज है, ठीक है, स्वैम्प हो गया, मार्श मीडो हो गया, फिर वुडलैंड स्टेज आया और फाइनली हमारा फॉरेस्ट स्टेज आ गया। और यहाँ पानी भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेडिमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्लांट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे वैसे पानी का स्तर कम होता जा रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल भी नहीं रहेगा और सक्सेशन हो जाएगा। दूसरा सब टाइप होता है इसका ज़ेरार्क सक्सेशन, जिसे हम ड्राई लैंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये बिल्कुल ही ड्राई कंडीशंस में होता है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जैसे कि डेजर्ट वाले एरिया में। और ये सक्सेशन कभी कभी रॉक्स पे भी हो जाता है, सैंड ड्यून्स में भी हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वही है कि यहाँ पे पानी एकदम नहीं के बराबर होता है, बहुत टेम्परेचर एक्सट्रीम हो रहा होता है। और जो पायनियर स्पीशीज़ यहाँ पे रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जो कि ऐसे कंडीशंस में ग्रो कर पाएँ। तो लाइकेंस और मॉसेस हो गए यहाँ पे पायनियर स्पीशीज़ हमारे, ठीक है। धीरे धीरे ये स्पीशीज़ क्या करते हैं, रॉक्स के ऊपर जैसे जैसे बाइंड करेंगे, रॉक्स क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है। रॉक जब कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा वो, ठीक है। एक रॉक है, उसके ऊपर कुछ ग्रो कर रहा है, तो धीरे धीरे ये रॉक में क्रैक आने लगेंगे इस तरीके से। फाइनली ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, धीरे धीरे करके और इरोजन होगा और छोटे छोटे, फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे सॉइल बनती जाती है। तो यहाँ पर भी पहले लाइकेंस वगैरह ग्रो करें, धीरे धीरे ग्रासेस ग्रो करेंगी, श्रब्स ग्रो करेंगे और फॉरेस्ट बन जाता है। ये हमने देखा था कि ज़ेरार्क सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन का एक सब टाइप होता है।
अब ज़ेरार्क सक्सेशन के भी काफ़ी सब टाइप होते हैं, लिथोसियर, सैमोसियर और हेलोसियर। लिथोसियर जो है वो बेयर रॉक्स पे स्टार्ट होता है, खाली रॉक। अब वो खाली रॉक्स जो है वो हमें चाहे जैसे भी मिल रहे हो, चाहे तो लैंडस्लाइड की वजह से या ग्लेशियल रिट्रीट की वजह से, जैसे भी। सैमोसियर जो है वो सैंड ड्यून्स पे स्टार्ट होता है और हेलोसियर जो है वो सलाइन सॉइल्स में स्टार्ट होता है, जैसे कि सॉल्ट मार्शेस में। अब यहाँ पर हमारा इसका एग्जाम्पल दिया है ज़ेरार्क सक्सेशन का, कि कैसे बेयर रॉक्स हैं उस पर लाइकेंस ग्रो करते हैं, ग्रासेस हैं, फिर मॉसेस ग्रो करते हैं, ग्रासेस एंड वीड्स आते हैं, धीरे धीरे करके श्रब्स आते हैं, फिर फॉरेस्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, फिर मैच्योर फॉरेस्ट फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है मिज़ार्क सक्सेशन। मिज़ार्क सक्सेशन हमारा जो हाइड्रार्क और ज़ेरार्क था उसके बीच वाला होता है, जहाँ पे मॉडरेटली मॉइस्ट कंडीशन होती है, ना बहुत पानी होता है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ये हाइड्रार्क और ज़ेरार्क के बीच की स्टेज है। यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा हो। और ओपन फील्ड हो गए, अबैंडन एग्रीकल्चरल लैंड्स हो गए या मॉडरेट फॉरेस्ट हो गए, यहाँ पे ये यूजुअली होता है। बैलेंस सक्सेशन पाथ होता है और धीरे धीरे यहाँ पे बायोमास का बिल्डअप होता है। तो आज हमने सक्सेशन के सारे ही सब टाइप्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत हेल्प मिलेगी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हों और किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका ये सक्सेशन वाला टॉपिक हमेशा ही आता है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके अपना जो सपोर्ट है वो ज़रूर शो कीजिए। थैंक यू।